वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने होम टैब को डिस्कस किया था पावर पॉइंट के अंदर, एंड आज की क्लास में हम हमारे बाकी के टैब्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका होम टैब के बाद आता है वो है इंसर्ट टैब। शॉर्टकट की क्या रहेगी, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ओल्ड से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज यहाँ पे बनती है तो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन शॉर्टकट कीज को जरूर देख लेना, वर्ड के लिए एंड एक्सेल के लिए और आपके पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसर्ट टैब है उसकी शॉर्टकट की रहती है ओल्ड प्लस एन। अब यहाँ पे जो इंसर्ट टैब है इसके अंदर आपके जितने भी ऑप्शंस है वो सभी सेम है, जो हमने वर्ड में डिस्कस किए थे सेम आपको वही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। तो इंसर्ट टैब के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई टेबल लगानी है अपनी स्लाइड में, कोई इमेज, कोई लिंक, कमेंट, टेक्स्ट, सिंबल, मीडिया क्लिप, अगर कुछ भी आपको इंसर्ट करना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है तब आप कौन से टैब का यूज करोगे, इंसर्ट टैब का यूज करोगे। एंड आपके एनटीटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था कि टेक्स्ट बॉक्स को आप प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपका इंसर्ट टैब, ये क्या है, आपका यहाँ पे इंसर्ट टैब है। देखिए ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा स्लाइड, एंड ये स्लाइड जो ग्रुप है ये सेम वही है जो हमने होम टैब में डिस्कस किया था। जैसे आप इस न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करोगे, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस एम, तो आपको यहाँ पे 9 लेआउट देखने को मिलेंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे। इन 9 लेआउट के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से लेआउट यहाँ पे होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा लेआउट होता है, टाइटल लेआउट। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्लाइड दिखाई देती है वो स्लाइड का लेआउट होता है आपका टाइटल स्लाइड या फिर टाइटल लेआउट। ठीक है, फिर यहीं पे आपको रीसेट स्लाइड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन ग्रुप सेम है आपका जो हमने कल होम टैब में डिस्कस किया था। फिर सेकंड यहाँ पे ग्रुप है टेबल ग्रुप। अगर आप अपनी स्लाइड के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, टेबल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। थर्ड आपका ग्रुप है इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस है, अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है, स्क्रीनशॉट के लिए आप कीबोर्ड के ऊपर एक प्रिंट एससी, प्रिंट स्क्रीन नाम की एक की होती है। अगर आप उस प्रिंट स्क्रीन शॉट, फुल फॉर्म उसके प्रिंट स्क्रीन या प्रिंट स्क्रीन शॉट है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है उसका ये क्या लेता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कीबोर्ड पे कौन सी की प्रेस करते हैं, तो प्रिंट एससी। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, जैसे ही आप वहां से स्क्रीनशॉट को क्या करेंगे, आप प्रिंट एससी का यूज करके स्क्रीनशॉट लेंगे, देन कंट्रोल वी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड आपका है फोटो एल्बम। अगर आपके लैपटॉप या अगर आपके कंप्यूटर में कोई फोटो है, आप उसको इंसर्ट करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो इमेज ग्रुप में हमें 3 ऑप्शन देखने को मिले, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम। फिर नेक्स्ट आपका है इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन में हमें फिर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, आप यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ये हमने कल इंसर्ट करके भी देखा था स्मार्ट आर्ट। फिर यहाँ पे चार्ट, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमने इंसर्ट करके देखे हैं, कल जो क्लास हुई थी होम टैब की उसमें मैंने आपको ये इंसर्ट करके भी दिखाए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में अगर आपको कोई लिंक क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक एंड एक्शन। फिर कमेंट ग्रुप में अगर आप अपने स्लाइड में कोई कमेंट यूज करना चाहते हो तब आप यूज करोगे कमेंट ग्रुप का। टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट। एंड क्वेश्चन क्या आया था एनटीटी के एग्जाम में कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट में जाओ एंड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। तो यही क्या था, आपका आंसर था।
अगर हमसे पूछे कि हेडर एंड फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो देखिए इंसर्ट में जाएंगे एंड आपका ये टेक्स्ट ग्रुप है, फिर इसमें आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप वर्ड आर्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो, स्लाइड नंबर भी लगा सकते हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर आपका है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में हमें सेम वही दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप कोई इक्वेशन यूज करना चाहते हो या फिर कोई स्पेशल सिंबल आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। लास्ट ग्रुप है आपका मीडिया। मीडिया में कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग। आप अपनी प्रेजेंटेशन की क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मीडिया ग्रुप के अंदर। अब प्रैक्टिकली देखिए इसको, ये न्यू स्लाइड है, ये सेम वही ऑप्शन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टेबल पे जाएंगे तो ये टेबल है, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेबल यूज करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस तरह से अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये आपको टेबल डिजाइन के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, सेम ऑप्शन है जो हमने वर्ड में किए हैं, एक्सेल में किए हैं। उसके बाद अगर आप कोई पिक्चर यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो देखिए कोई पिक्चर पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो पिक्चर भी यूज कर सकते हो, कोई ऑनलाइन पिक्चर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोटो एल्बम कोई क्रिएट करना चाहते हो, न्यू फोटो एल्बम आप यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। शेप है यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई भी शेप यूज करनी है यहाँ पे तो हम उस शेप का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट आर्ट, ये ऑलरेडी हमने किया है, ये फर्स्ट आपकी क्या है, स्मार्ट आर्ट है। उसके बाद है चार्ट, चार्ट हमने कल यूज किया था, देखिए ये हमने यहाँ पे चार्ट इंसर्ट किया था। देन लिंक है, आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हो। कमेंट यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड ये फर्स्ट स्लाइड में हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर में आप क्या यूज करना चाहते हो, डेट एंड टाइम आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको स्लाइड नंबर यूज करना है आप स्लाइड नंबर भी यूज कर सकते हो। फुटर अगर आप कुछ यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो फुटर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पावर पॉइंट, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जो फर्स्ट आपकी स्लाइड है टाइटल स्लाइड, उसमें ये आपको शो नहीं करेगा। देखो एक बार, अप्लाई टू ऑल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट है, ये आपका फुटर जो हमने टाइप किया है वो है, एंड ये यहाँ पे आपका स्लाइड नंबर भी आपको शो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं एंड साथ ही हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं एंड देन अप्लाई टू ऑल। अब आप यहाँ पे देखो, आपको जो ये फर्स्ट स्लाइड है ये आपकी टाइटल स्लाइड है, इसके अंदर आपको ये शो नहीं हो रहा है एंड ये इसका डुप्लीकेट थी, तो इसमें भी ये हेडर एंड फुटर को यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसने स्टार्ट किया है नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर इसका थर्ड ही रहेगा, पेज नंबर ये जो स्लाइड नंबर है उसको ये जरूर अपडेट करेगा, लेकिन वो स्लाइड नंबर इसने यहाँ पे शो नहीं किया। जो आपकी टाइटल स्लाइड है अगर आप उसका डुप्लीकेट भी क्रिएट करोगे तब भी ये उस टाइटल स्लाइड में ये आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड में ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे नोट्स एंड हैंडआउट का ऑप्शन है, ये आप अगर आप यहाँ पे हेलो एंड बाय लिखोगे तो यहाँ पे ये आपको शो करके देगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है डेट एंड वर्ड आर्ट, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए वर्ड आर्ट एंड यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ स्टाइल से आपको आपका टेक्स्ट क्या करता है, शो करता है। वही चीज क्या होती है यहाँ पे वर्ड आर्ट होती है।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड नंबर। तो स्लाइड नंबर अभी हमने यूज करके देख ही लिया है। उसके बाद है आपका डेट एंड टाइम, ये भी सेम वही विंडो ओपन करेगा, डेट एंड टाइम भी हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो अपनी स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ऑब्जेक्ट है। मतलब कि अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल यहाँ पे यूज करनी है, कोई एक्सेल शीट यहाँ पे यूज करनी है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है सिंबल। सिंपल है आपका इक्वेशन, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। फिर आपका मीडिया है। मीडिया में अगर आपको कोई वीडियो इंसर्ट करनी है तो आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई ऑडियो चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली है यहाँ पे, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या था, आपका इंसर्ट टैब था। अब चलिए आगे देखते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या रहेगी, ऑल्ट प्लस जी। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस जी। एंड डिजाइन टैब में आप क्या यूज करोगे, डिजाइन टैब की हेल्प से अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कोई थीम ऐड करनी है, कोई बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, आपका जो कस्टमाइज करना है आपको अपनी स्लाइड के साइज को, तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिजाइन टैब के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे इजी है आपका डिजाइन टैब। थीम ग्रुप यहाँ पे है। थीम ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे कोई भी थीम अपनी चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर आपको स्लाइड साइज का ऑप्शन मिलेगा और फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ देखो डिजाइन टैब है, कोई भी थीम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये थीम हमने यहाँ पे चेंज किया। एंड वेरिएंट्स, आप यहाँ पे इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, कस्टमाइज। तो यहाँ पे स्लाइड साइज है, आप अपनी स्लाइड का साइज चेंज करना चाहते हो, स्टैंडर्ड, वाइड स्क्रीन, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सॉलिड फिल, ये सॉलिड फिल करेगा। ये ऑप्शन, अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि थीम एंड बैकग्राउंड कौन से ऑप्शन में मिलते हैं, तो थीम एंड बैकग्राउंड आपको डिजाइन टैब में मिलता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिला है डिजाइन टैब में, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप क्या क्या फिल कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉलिड फिल, सेकंड है आपका ग्रेडियंट फिल, थर्ड है आपका पिक्चर और टेक्सचर फिल, फोर्थ है आपका पैटर्न फिल, एंड फिफ्थ है आपका हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या था, आपका डिजाइन टैब था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की क्या रहेगी, ऑल्ट प्लस ए। एनिमेशन टैब की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस ए। अब यहाँ पे देखिए एनिमेशन टैब और जो आपका ट्रांजिशन टैब है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई एनिमेशन टैब किस पे अप्लाई होता है और ट्रांजिशन टैब किस पे अप्लाई होता है। तो जो आपका एनिमेशन टैब है वो आप किस पे अप्लाई करते हो, वो आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हो। आपने अपनी स्लाइड में जो टेक्स्ट लिखा है, आपने अपनी स्लाइड में जो इमेजेस लगाई है, जो ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, उसके ऊपर उसको इफेक्ट देने के लिए आप किसका यूज करते हो, एनिमेशन टैब का यहाँ पे यूज करते हो। एनिमेशन टैब के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक आपका प्रीव्यू है। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो कि आपने जो जो भी आपने यहाँ पे इफेक्ट्स लगाए हैं उनका प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर ये आपके एनिमेशन के ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एडवांस्ड एनिमेशन, कि अगर आपको कोई और एनिमेशन ऐड करना है। एनिमेशन पेन, ये एक विंडो है, जैसे ही आप इस एनिमेशन पेन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपको साइड में एक विंडो ओपन होके दिखाई देगी। फिर लास्ट आपका यहाँ पे है टाइमिंग।
टाइमिंग ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कि भाई ये ऑब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए रहेगा, कितना उसमें डिले रहेगा, और आप इनको रीऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको टाइमिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। एनिमेशन टाइमिंग, एनिमेशन टाइमिंग क्या होती है कि कब आपका एनिमेशन प्ले होगा। एनिमेशन कैन स्टार्ट आफ्टर ए माउस क्लिक, जैसे ही आपने माउस को क्लिक किया तब आपका एनिमेशन स्टार्ट हो, एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस एनिमेशन और आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन इज डन। एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में आप क्या करते हो, अपनी एनिमेशन की लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो। एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले का मतलब क्या होता है कि प्ले द एनिमेशन आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, अब यहां पे देखो ये आपका एनिमेशन टैब है। फर्स्टली हम यहाँ पे एनिमेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस एक ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन स्टाइल हम यहाँ पे देखेंगे। तो फेड, ये क्या है आपकी एनिमेशन स्टाइल है। ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, एंड देन इसका क्या करेंगे, हम प्रीव्यू लेंगे। तो ये आपका प्रीव्यू आया। ऑन क्लिक यहाँ पे है, अभी क्या है आप इसको चेंज कर सकते हो विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। सेकंड, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट आपका है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई की, ग्रो एंड टर्न। अब देख रहे हो कि हम किस पे इफेक्ट्स लगा रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट पे या फिर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहे हो, यहाँ पे इफेक्ट्स लगा रहे हो। एनिमेशन टैब आपका यूज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। ये आपके इफेक्ट ऑप्शंस भी है, एज वन ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस, बाय पैराग्राफ। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल, रैंडम बार्स, ओके। देन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कुछ व्हील। नेक्स्ट चार्ट है आपका। एंड एक बात और, आप एक बार ये जो जितने भी आपको यहाँ पे नेम शो हो रहे हैं ना, एक बार इन पे जरूर नजर मार लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि भाई फेड ये क्या है, फेड क्या है। फेड आपका एक एनिमेशन स्टाइल है। तो एनिमेशन स्टाइल कौन कौन सी आपके पास यहाँ पे ज्यादा काफी सारी है, वैसे तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी होती है, लेकिन एक बार थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जैसे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बार, ग्रो एंड टर्न, जूम, ये क्या है आपकी बाउंस, ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये एनिमेशन स्टाइल है, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना आपको टाइम मिले तो कि कौन कौन सी आपके पास यहाँ पे स्टाइल होती है। तो ये तो हमने यहाँ पे स्टाइल लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐड एनिमेशन, यहाँ पे यहाँ से भी आप अपना एनिमेशन ऐड कर सकते हो। ये आपके एनिमेशन पेन है, यहाँ पे शो हो रहा है आपको एनिमेशन पेन में कि आपने कहाँ कहाँ पे एनिमेशन लगाया है। फर्स्ट स्लाइड पर आपने दो ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाया है, सेकेंड स्लाइड में आपने कोई एनिमेशन नहीं लगाया, थर्ड स्टाइल में भी आपने कोई एनिमेशन नहीं यहाँ पे यूज किया, फोर्थ स्टाइल में आप यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे एनिमेशन लगाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रीव्यू करेंगे। ऑटो प्रीव्यू सेट है आपका। एक बार अब हम इसका क्या करते हैं, स्लाइड शो लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड शो स्टार्ट है ये आपका। कंप्लीट आपको शो नहीं हो रहा है क्योंकि फुल स्क्रीन पे स्लाइड शो चल रहा है। स्लाइड शो से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। तो ये क्या था आपका ट्रांजिशन एनिमेशन टैब था, एनिमेशन टैब हो गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब हम किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको अपनी स्लाइड के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है तब आप किसका यूज करोगे, ट्रांजिशन टैब का यूज करोगे। एनिमेशन टैब का यूज किस लिए हुआ था, स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट है उस पे इफेक्ट लगाने के लिए। और ट्रांजिशन टैब किस लिए यूज हो रहा है, आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर आप यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहते हो, उसको कोई ना कोई ट्रांजिशन आप यहाँ पे देना चाहते हो, ठीक है। वो क्या है आपका ट्रांजिशन टैब है। ये ट्रांजिशन टैब के ऑप्शन है, देखो फर्स्ट आपका प्रीव्यू रहेगा, फिर ये यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट्स गिवन है, ये इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड आपका टाइमिंग है,
जैसे हमने आपका जो एनिमेशन टैब है उसमें टाइमिंग यूज की, उसी तरह से आप यहाँ पे भी टाइमिंग यूज कर सकते हो। एंड आप ट्रांजिशन टैब के अंदर कोई साउंड भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई साउंड प्ले करना है जब आपकी स्लाइड का ट्रांजिशन हो रहा है तब आप एक साउंड यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रांजिशन यूज किया, ओके। प्रीव्यू, फिर ये आपकी सेकंड स्लाइड है, सेकंड स्लाइड के लिए हमने ट्रांजिशन यूज किया एंड प्रीव्यू, ओके। थर्ड स्लाइड एंड प्रीव्यू। तो ये क्या है, आप इस तरह से यहाँ पे अपनी स्लाइड का ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। इतना हमें समझ में आया। कोई साउंड यूज करना है तो आप यहाँ पे साउंड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे पहले से कोई साउंड गिवन है, आप इन साउंड को भी यूज कर सकते हो एंड अदर साउंड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है तो आप उस ऑडियो फाइल को भी प्ले कर सकते हो। ये क्या था, आपका ट्रांजिशन टैब था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपका स्लाइड शो टैब। काफी इंपॉर्टेंट है आपका स्लाइड शो टैब। तो स्लाइड शो टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है आपका स्टार्ट स्लाइड शो। एंड स्टार्ट स्लाइड शो में आपके पास 3 ऑप्शन है। अभी मैंने आपको स्लाइड शो दिखाया ना, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्रॉम करंट स्लाइड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करना है एकदम स्टार्टिंग स्लाइड से, एकदम शुरुआत से आप अपना स्लाइड शो करना चाहते हो बिगिनिंग से, तब उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, तो शॉर्टकट की रहेगी आपकी F5। और अगर आप अपनी स्लाइड शो करंट स्लाइड से, मतलब कि अगर आप 5th स्लाइड पर हो तो 5th स्लाइड से ही आपको अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तब आपकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, Shift + F5। ये दोनों की एग्जाम में पूछी जाती है काफी बार। अगर एग्जाम में ना तो उसने बिगिनिंग मेंशन किया ना ही उसने करंट स्लाइड शो मेंशन किया, तब आप कौन सी शॉर्टकट की को टिक करेंगे, तब आप बताएंगे बिगिनिंग वाली F5। अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करता है तो हमें F5 की को यूज करना है, ठीक है। थर्ड आपका कस्टम स्लाइड शो है, आप अपने स्लाइड शो को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रुप है यहाँ पे सेटअप ग्रुप। सेटअप ग्रुप में आप एक स्लाइड शो सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन से हाइड करनी है, देन आप हाइड स्लाइड का यूज करेंगे। आप किसी भी स्लाइड को क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। फिर आपका है रिहर्स टाइमिंग। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड कि रिहर्स, ये किस लिए यूज होता है, रिहर्स टाइमिंग। उसके बाद है रिकॉर्ड। आप अपनी प्रेजेंटेशन को, आप उसका स्लाइड शो स्टार्ट करिए एंड देन आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड रिकॉर्ड करके क्या आप क्रिएट कर सकते हो, एक वीडियो आप उसके क्रिएट कर सकते हो। प्ले नरेशंस, आप चाहते हैं कि नरेशंस भी प्ले हो, देन आप यहाँ पे टिक करिए। अगर आपको प्ले नहीं करनी तो आप इसको अनचेक करिए। यूज टाइमिंग, आप यहाँ पे टाइमिंग यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। टाइमिंग का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर स्लाइड पे आपने कितना टाइम दिया, एक पर्टिकुलर स्लाइड को आपने 10 सेकंड दिया, किसी स्लाइड को आपने 1 मिनट दिया, तो यहाँ पे उस टाइमिंग को यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो शो मीडिया कंट्रोल, ये मीडिया कंट्रोल भी यहाँ पे शो करेगा अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। रिहर्स टाइमिंग, अब रिहर्स टाइमिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप यहाँ पे अपनी स्लाइड शो को बार बार कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड यहाँ पे ये आपकी टाइमिंग को नोट करेगा कि भाई आपने अपनी एक स्लाइड पे 10 सेकंड दिया, दूसरी स्लाइड पे 15 दिया, तीसरी स्लाइड पे 5 मिनट लगा। तो ये आपको एक टाइमिंग देगा, एक आइडिया देगा आपको कि भाई आप इतनी इतनी टाइमिंग एक स्लाइड पे दे रहे हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हो। तो ये रिहर्स टाइमिंग एक तरह से टाइमिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर में आपके पास ऑप्शन होता है, एक ऑटोमेटिक है एंड एक ऑप्शन और मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपके पास एक मॉनिटर है, 2 मॉनिटर, मतलब आपके पास अगर एक सिंगल मॉनिटर है, ठीक है, आप चाहते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो एंड आप चाहते हो कि भाई आप सामने वाले को, जो आपके ऑडियंस है, आपके व्यूअर्स है, उसको केवल आपकी स्लाइड्स शो हो, जो भी आपने वहां पे नोट्स टाइप किए हैं ना अपने खुद के लिए, वो उनको ना शो हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 मॉनिटर का यूज करते हैं।
एक आपके लिए होता है, आपके लिए जिसमें आपको पता है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, और एक होता है जो ऑडियंस को शो हो रहा है। दोनों में चेंजेस रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। ऑडियंस को अगर फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है तो आपको कौन सी स्लाइड शो हो रही होगी उस टाइम पे? सेकंड स्लाइड की भी अभी ये आने वाला है, जिससे कि आप खुद को प्रिपेयर कर लो कि भाई अभी क्या आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे दो मॉनिटर होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सब हो गया है, ठीक है। जो सेटअप स्लाइड शो है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आती है एंड आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। कौन कौन से ऑप्शन है कि प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन पे यहाँ पे करना चाहते हो, या फिर ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल। शो ऑप्शंस में आपके पास ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफी सारे ऑप्शन है, आप अपने स्लाइड शो को यहाँ पे सेट कर सकते हो। प्रेजेंटर व्यू जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट, ओके। रिहर्स टाइमिंग क्या होती है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो टू फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड। एज यू rehearse your presentation, PowerPoint will record how much time you spend on each slide. Once you get the timing right, you can use them to run the show automatically. ये सेम बातें मैंने अभी आपको समझाई है। फिर आपका है रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है? आप फ्रॉम करंट स्लाइड से रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर एकदम बिगिनिंग से रिकॉर्ड करना चाहते हो। प्ले नरेशंस, नरेशंस में क्या है? Playback audio narrations and laser point gesture during your slide show. Use timing, टाइमिंग यूज करेगा आप यहाँ पे। शो मीडिया कंट्रोल है यहाँ पे, फिर ये मॉनिटर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे? स्लाइड शो टैब है। अब यहाँ देखो स्लाइड शो टैब फ्रॉम बिगिनिंग, अभी देखो हम 5th स्लाइड पे हैं, ठीक है। करंट स्लाइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये करंट स्लाइड से स्टार्ट हुआ, ओके, चार्ट से स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटर व्यू को हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपका कस्टम स्लाइड शो करें तो यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो, ठीक है, यहाँ पे आप सेटअप स्लाइड शो भी यूज कर सकते हो। ये मैंने बिगनिंग से स्टार्ट किया है आपका स्लाइड शो। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करने के लिए हम एरो की का यूज करते हैं, ओके। बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके लिए एक नाम यूज है, वो कर रहा है, वो यहाँ पे क्या है? कंटेंट प्लेस होल्डर। क्या नेम यहाँ पे यूज किया जा रहा है? प्लेस होल्डर। तो ये नाम याद रखना, कंटेंट प्लेस होल्डर। क्या है ये आपका? ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके लिए इसने कौन सा नेम यहाँ पे यूज किया? कंटेंट प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे ना एक चीज और है, वो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, शायद पीजीटी में आया था, किस में आया था? क्वेश्चन क्या था? कंटेंट प्लेस होल्डर, कि ये कंटेंट प्लेस होल्डर क्या होता है पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट के अंदर एक जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वो एक प्री फॉर्मेटेड कंटेनर होते हैं। कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पे क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है, ऑन ए स्लाइड फॉर कंटेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये टेबल है एंड इस टेबल के लिए ये क्या यूज कर रहा है? यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पे इसने मेंशन किया है। ये चार्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? चार्ट, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया था उसके लिए भी यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है? कंटेंट प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे कोई चार्ट, कोई टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक और वीडियो, ये जो ऑब्जेक्ट है इनके लिए एक कंटेनर का काम करता है। क्या? कंटेंट प्लेस होल्डर, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि भाई कंटेंट प्लेस होल्डर किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे कंटेंट, आपका जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वो क्या करता है? एक तरह से आप अपना डिफरेंट टाइप के कंटेंट या फिर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे प्लेस कर सकते हो कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर, जैसे कोई टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट और वीडियो। इतना हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं पे तो आया था, अभी मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ पे पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जरूर गया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? टोटल आज हमने डिस्कस किए इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और स्लाइड शो टैब।
नेक्स्ट क्लास में हम आपका रिकॉर्ड, रिव्यू एंड व्यू टैब को डिस्कस करेंगे एंड इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट हो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।